नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 23 अगस्त शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में भीषण बारिश की चेतावनी, सीकर, नागौर, दौसा समेत 26 जिलों में अलर्ट जारी। राजसमंद में भीषण हादसा, रोडवेज बस और पिकअप में भिड़ंत। जंगल बचाने के लिए 300 किलोमीटर साइकिल चलाकर पीएम के पास पहुंची दो बहनें। राजस्थान में महिला ने 5-5 मिनट के अंतराल पर दिया 3 बेटियों को जन्म, डॉक्टर भी हैरान। राजस्थान में 247 मंडियों में हड़ताल, गहलोत बोले सरकार के आदेश से व्यापारी ग्राहकों की परेशानी बढ़ी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। अगस्त का महीना गुजरने में ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन मरुधना में मानसून रिटर्न के चलते पूरा प्रदेश झमाझम बारिश से सरोबार हो रहा है। कई जिलों में हो रही लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें तालाब बन चुकी है, नदी नाले उफान मार रहे हैं। आज शनिवार को प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक आज 23 अगस्त शनिवार को मरुधरा के दौसा, अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक, नागौर, सीकर समेत आसपास के क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजसमंद में आज शनिवार अलसुबह बड़ा हादसा हो गया। यहाँ चारभुजा थाना इलाके के अमरतिया गांव के पास जाल वाले बालाजी के पास रोडवेज बस और पिकअप की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के ड्राइवरों की मौत हो गई है, जबकि रोडवेज सवार 5 यात्री घायल हो गए। हादसे की सूचना के बाद चारभुजा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से चारभुजा सीएचसी हॉस्पिटल भिजवाया गया। घायलों का इलाज जारी है। मृतकों के शव मोर्चरी में रखवाए गए हैं। हादसे के वक्त बस में करीब 30 सवारियां थी, जबकि पिकअप ड्राइवर अकेला था। राजस्थान के जयपुर में पर्यावरण को बचाने के लिए दो बहनों ने ऐसा साहसिक कदम उठाया है जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है। इन दोनों बहनों ने जंगल को बचाने का संकल्प लिया और इसके लिए वह 12 दिनों में लगभग 300 किलोमीटर साइकिल चलाकर जयपुर से दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंची। जयपुर के नजदीक एक जंगल क्षेत्र पर अवैध कटाई और अतिक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। जंगल बचाने की मुहिम को मजबूत करने और प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए 7 साल की भव्या और 13 साल की सावी ने यह साइकिल यात्रा शुरू की। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को पेड़ों और जंगलों के महत्व के बारे में बताया। राजस्थान के डीग जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने एक साथ 3 बेटियों को जन्म दिया, लेकिन इसमें हैरानी करने वाली बात यह है कि तीनों बेटियां 5-5 मिनट के अंतराल में हुई। अपने आप में यह अनूठा मामला अब काफी सुर्खियों में है। एक साथ तीनों बेटियों को जन्म देने की घटना को लेकर लोगों में काफी चर्चा हो रही है। ये तीनों बेटियां 7 महीने की प्रेगनेंसी में हुई है, जो नॉर्मल डिलीवरी में हुई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने मंडियों की हड़ताल का जिक्र करते हुए कहा कि खाद्य पदार्थों पर यूजर चार्ज से आम लोगों को परेशानी हो रही है। इस संबंध में जारी आदेश का हवाला देकर उन्होंने सरकार को व्यापारियों से बातचीत का सुझाव भी दिया। साथ ही व्यापारियों को हो रहे नुकसान की भी बात कही। पूर्व सीएम का कहना है कि इस आदेश के दायरे में हर दिन काम आने वाला दाल, चावल, आटा, मैदा, सूजी, तिलहन, खाद्य तेल, नमक और ड्राई फ्रूट भी आएंगे। इसमें खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ेंगे, साथ ही व्यापारियों और ग्राहकों दोनों पर ही आर्थिक भार पड़ेगा। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से कोटा के ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ के हालात बन गए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। भारी बारिश के चलते आज स्कूलों में छुट्टी है। कोटा यूनिवर्सिटी ने भी आज होने वाले एग्जाम स्थगित कर दिए। तेज बारिश होने के कारण खाड़ी, नदी नाले उफान पर आ गई है, जिसके कारण सुल्तानपुर और जिला मुख्यालय से भी लगभग संपर्क कटा हुआ है। वहीं दिगोल के मुख्य बाजार में पानी भरा हुआ है। जयपुर से 14 अगस्त को लापता हुए 3 स्कूल स्टूडेंट 8 दिन बाद घर लौट आए। बच्चों के खुलासे से पुलिस परिवार हैरान है। भागने के बाद बच्चे अपने घर वालों की ही जासूसी कर रहे थे। दोस्तों से चैटिंग के जरिए पूछ रहे थे कि पता लगाओ मम्मी पापा हमें कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। बच्चों ने अपना मोबाइल भी एयरप्लेन मोड पर डाल दिया था। मोहित सिंह, नितिन सिंह और अरमान घर से स्कूल जाने का कहकर निकले थे। तीनों फिल्मी स्टाइल में लेटर छोड़ा था। उसमें लिखा था 5 साल बाद आएंगे। फिर ड्रेस बदलकर गांधीनगर रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठ गए। टिकट के पैसों के लिए अरमान ने अपनी साइकिल 400 रुपए में बेच दी। एक ऑनलाइन ऐप से भी लोन भी लिया। राजस्थान में राजस्व न्यायालयों में सरकार की पैरवी के लिए अधिवक्ताओं की रिटेनरशिप बढ़ा दी है। यहाँ आदेश 1 सितंबर से लागू होंगे। आदेश के अनुसार राजस्व मंडल में राज्य सरकार की पैरवी के लिए स्टेट एडवोकेट को 11,250 रुपए, एडिशनल स्टेट एडवोकेट को 10,200 रुपए, डिप्टी स्टेट एडवोकेट को 9,000 रुपए मासिक रिटेनरशिप दी जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्लीपर बस पर अधिक टैक्स लगाने संबंधी राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया है। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस अनूप सिंघवी की बेंच ने अपने फैसले को स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के पास बॉडी टाइप के आधार पर अलग कैटेगरी बनाकर टैक्स लगाने का अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में गलती मानते हुए टैक्स की मांग वाले नोटिस रद्द कर दिए हैं।
मुख्य याचिकाकर्ता खुमान सिंह सहित अलग अलग 24 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्णय लिया। बढ़ती संपत्ति की कीमतों को देख मुआफिया जमीन कब्जाने के लिए हर हथकंडा आजमा रहे हैं। धन बल हो या छल, वह हर तरीका आजमा रहे हैं। ऐसा एक चौंकाने वाला मामला उत्तर प्रदेश के खोराबार क्षेत्र के तालकंदला का सामने आया है। 30 करोड़ से अधिक की भूमि को अपना बनाकर बेचने के लिए भूमाफिया ने जालसाजी कर न केवल आधार और पैन कार्ड समेत अन्य अभिलेख फर्जी बना डाले, बल्कि 6 साल पहले मर चुकी जमीन की असली मालिक की जगह फर्जी मालक भी खड़ा कर नया बैंक खाता भी खुलवा डाला। झारखंड में लगातार भारी बारिश होने से सड़कें फिसलन भरी हो गई है। इसके चलते हजारीबाग में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में रिफाइंड तेल से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। मामला जिले के चौपारण प्रखंड अंतर्गत धनुवा घाटी का है। बताया जा रहा है कि यहाँ रिफाइंड तेल से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। बस फिर क्या था, ट्रक के पलटते ही आसपास के ग्रामीण डिब्बे बाल्टी लेकर मौके पर पहुंच गए और तेल को लूटने लग गए। प्रशासन ने तत्काल मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित किया और तेल की लूटपाट पर रोक लगाई। पंजाब के होशियारपुर में शुक्रवार रात सब्जी से भरी पिकअप के टक्कर मारने से एलपीजी टैंकर फट गया। इसके बाद उसमें आग लग गई। गैस के रिसाव से आग ने आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें 15 दुकानें और 4 घर जल गए। एसपी मेजर सिंह ने कहा कि हादसा मंडियाला गांव के नजदीक हुआ। 3 से 4 लोगों की मौत की खबर है। करीब 30 लोग झुलस गए हैं। हादसे के बाद से होशियारपुर जालंधर नेशनल हाईवे बंद है। वहीं मुआवजे मामले की जांच को लेकर लोग धरने पर बैठ गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।